हेलो। तो वेरी गुड इवनिंग भाई। कैसा लगा हिंदी का हमारा वीडियो? आपने कमेंट करना भाई। ठीक। अभी तो कमेंट कि कैसा मेरा प्रयास लगा आपके लिए हिंदी में जो मैं कंटेंट लेके आया। और क्वेश्चंस भी अच्छे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको देखने को जरूर मिलेंगे किसी न किसी एग्ज़ाम में। ठीक। चाहे वो आपके यूपी पुलिस हो या डीएसएसबी के जितने भी एग्ज़ाम हैं अब इसके बाद आ रहे हैं, तुम्हारा एसएससी जीडी वगैरह आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेंगे इस तरह के प्रश्न। तो लेते हैं भाई, एक सेट और चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महादेवी वर्मा का पहला पहला काव्य संग्रह क्या कहलाता है? पहला काव्य संग्रह, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। महादेवी वर्मा का पहला कविता संग्रह या काव्य संग्रह क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है आपके निहार। क्या कहलाता है? निहार। ठीक। तो निहार जो इन्होंने अपनी पहली पोएट्री पब्लिश की थी, कविता पब्लिश की थी महादेवी वर्मा ने, ये की थी आपके 1930 में। ठीक। 1930 में। महादेवी वर्मा की एक बुक और याद रखें, वह है रश्मि। तो रश्मि आती 1932 में। ठीक। एक आपके नीरजा। तो नीरजा कब आती? 1933 में। नीरजा जो आती है आपके 1933 में। और ज्ञानपीठ कब मिला इन्हें? 1982 में, यामा पुस्तक के लिए। यामा पुस्तक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने बताया भी था आपको पहले कि भाई महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, और इन्हें जो है आधुनिक मीराबाई के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा को किस नाम से जाना जाता है? आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। और 1942 में इन्हें 1942 में स्मृति की रेखाएं जो बुक है ये, इसके लिए द्विवेदी मेडल भी दिया गया, द्विवेदी पदक। तो 1942 में जो इन्होंने जो बुक लिखी थी स्मृति की रेखाएं, तो इसके लिए इन्हें क्या दिया गया? आपके द्विवेदी मेडल भी दिया गया। ठीक। और 1956 में इन्हें पद्म भूषण, 1956 में पद्म भूषण, 1988 में पद्म विभूषण दिया गया। तो ये भी कई बार एग्जाम में आ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ठीक। क्योंकि महादेवी वर्मा पहली आपके क्या कहते हैं हिंदी कवियत्री रही होगी जिन्हें आपके पद्म भूषण दिया गया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, पंजाबी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। पंजाबी साहित्य का जनक, पंजाबी साहित्य का जनक। ठीक। तो पंजाबी साहित्य का जनक कहा जाता है फरीदुद्दीन गज शंकर, या इन्हें कहा जाता था बाबा फरीद। किस नाम से जाना जाता था? बाबा फरीद। और बाकी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ही है कि पंजाबी की जो लिपि है वो क्या कहलाती है? गुरमुखी। कौन से अपभ्रंश से इसका उत्पत्ति हुई है? तो ये हुई है आपके पैसाची अपभ्रंश से इसकी आपके क्या कहते हैं, क्या उत्पत्ति हुई है पंजाबी
भाषा की जो है। तो पंजाबी जो है वो पाकिस्तान में भी बोली जाती है, ध्यान रखें, पंजाब जो प्रांत है वहाँ का। लेकिन वहाँ की जो मेन लैंग्वेज है वह है आपके उर्दू। तो पाकिस्तान की जो मुख्य भाषा है वह है उर्दू, और पंजाबी जो है वहाँ पे कहाँ पे बोली जाती है? पंजाब प्रांत में, जो कि जिसकी राजधानी है आपके लाहौर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है मसान। मसान का तत्सम शब्द क्या है? तत्सम, तो क्या है ये? शमशान, शमशान, ठीक। शमशान जो है आपके क्या कहते हैं, क्या है? वह है आपके। क्वेश्चन नंबर 4, इतर का, इतर के अनेकार्थी क्या कौन से हैं? अनेकार्थी माने क्या क्या अर्थ है इतर? तो इतर के जो आपके क्या कहते हैं अनेकार्थी होते हैं आपके, एक तो होता है दूसरा, दूसरा होता है साधारण, साधारण, तीसरा हो गया नीच, ठीक। और एक होता है आपके इत्र, जिसको कहा जाता है सेंट, गंध, परफ्यूम, वो अलग चीज है, इतर अलग चीज है, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, तमस पुस्तक के लेखक कौन है? तमस, तमस पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है, एसएससी ने भी कई बार टारगेट किया हुआ है, और बल्कि ये आपके क्या कहते हैं दूरदर्शन पे एक सीरियल भी आता था बहुत पहले। तो ये भीष्म सानी के द्वारा लिखा गया, भीष्म सानी है, भीष्म सानी के द्वारा जो है आपके क्या कहते हैं तमस पुस्तक लिखा गया 1973 में है, और 1975 में, 1975 में इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया हिंदी में? तो ये दिया गया आपके साहित्य अकादमी। तो ये भी आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है इस एंगल से कि तमस जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई? भीष्म सानी के द्वारा। कब लिखी गई? 1973 में। कब इस बुक के लिए उन्हें जो है आपके क्या कहते हैं साहित्य अकादमी मिला? 1975 में, 1975 में। क्वेश्चन नंबर 6, मगधी भाषा के अंतर्गत, मगधी भाषा के अंतर्गत, अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं हैं? कौन कौन सी भाषाएं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन, ठीक। तो मगधी जो है, जैसे कि आपको पता होगा कि मगध जो है हिस्ट्री में ये कौन से राज्य का पुराना नाम था? बिहार का। तो मगधी में आएंगे आपके क्या कहते हैं बिहारी, बिहारी, बंगाली, बंगाली, उड़िया और असमिया। तो मगधी भाषा के कौन कौन से रूप हैं आज हमारे जो आपके क्या कहते हैं वर्तमान में? तो यह है बिहारी बंगाली, बिहारी बंगाली, उड़िया और असमिया। क्वेश्चन नंबर 7, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत को, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार किस बुक के लिए, किस पुस्तक के लिए मिला? तो क्या क्वेश्चन है? सुमित्रा नंदन जो पंत हैं, इन्हें जो है आपके क्या कहते हैं साहित्य अकादमी जो है कौन सी किताबों के लिए दिया गया? तो ये इन्हें दिया गया 1960 में,
कला एवं कला एंड बूढ़ा चांद, बूढ़ा चांद पुस्तकों के लिए इन्हें दिया गया। ठीक, तो कौन सी दो बुक हैं आपके? कला और बूढ़ा चांद। और आपको पता होगा कि ये जो सुमित्रा नंदन पंत हैं, इन्हें हिंदी में पहला ज्ञानपीठ भी मिला था, फर्स्ट ज्ञानपीठ, फर्स्ट ज्ञानपीठ हिंदी का। तो ये कब मिला इन्हें? 1968 में चिदम्बरा पुस्तक के लिए। तो ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चिदम्बरा पुस्तक के लिए कई बार क्वेश्चन आता है कि इनका उपनाम क्या था, इनका उपनाम क्या था? उपनाम तो ये था आपके प्रकृति का सुकुमार, सुकुमार कवि कहा जाता था इन्हें। और इनका जन्म स्थान कहाँ पे? कौसानी, कौसानी, यह है बागेश्वर, उत्तराखंड में। तो सुमित्रा नंदन पंत का अभी कई बार जन्म स्थान पूछा जा सकता है कि ये आपके क्या कहते हैं, कहाँ पे पैदा हुए थे? तो ये हुए थे आपके कौसानी, बागेश्वर, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राजतंत्र का विलोम क्या है? राजतंत्र का विलोम तो क्या होगा? राजतंत्र का गणतंत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोनार्की। तो मोनार्की का अपोजिट क्या है आपके? रिपब्लिक। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग का समय क्या था? समय क्या था माने काल क्या था? कब से लेके कब तक जो है ये हिंदी साहित्य में जो है आपके द्विवेदी युग रहा आपके? तो ये रहा 1900 से लेके 1920 ईस्वी तक, 1900 से लेके 1920 ईस्वी तक। और ये नाम किसके नाम पे पड़ा हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे, जो हिंदी के क्या थे आपके प्रसिद्ध आपके क्या कहते हैं लेखक थे ये, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ये पहले आपके लेखक थे, फर्स्ट राइटर थे ये, जिन्हें किस चीज की उपाधि मिली? जिन्हें उपाधि मिली आचार्य। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रोफेसर। तो क्वेश्चन आया हुआ है कि हिंदी में पहले लेखक कौन थे जिन्हें आचार्य की उपाधि मिली? तो ये थे आपके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनका समय क्या था आपका? सन 1900 से लेके 1920 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी ने भी कई बार पूछा हुआ है ये। नाथ एवं सिद्ध साहित्य, नाथ एवं सिद्ध साहित्य में कौन सी अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है? अपभ्रंश का प्रयोग हुआ है। ठीक, प्रयोग हुआ है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। नाथ एवं जो सिद्ध साहित्य है, इसमें आपके क्या कहते हैं कौन से अपभ्रंश का उपयोग हुआ है? तो ये हुआ है आपके कौन सी? अर्धमगधी। और यही अर्धमगधी आगे चल के किस में कन्वर्ट हो गई? पूर्वी हिंदी में। तो यही आपके क्या कहते हैं जो अर्धमगधी है,
यह है आपके क्या कहते हैं पूर्वी हिंदी का हम लोग कह सकते हैं पुराना नाम था या पुराना स्वरूप था। और आपको पता होगा कि जो योगी आदित्यनाथ हैं, यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, वो कौन से संप्रदाय से आते हैं? नाथ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय से आते हैं। तो ये नाथ साहित्य वो है और इसका जो ओरिजिन माना जाता है ये कहाँ पे? त्रिपुरा में, त्रिपुरा। तो ये जो योगी आदित्यनाथ हैं यूपी के जो सीएम हैं, ये नाथ संप्रदाय के क्या हैं? महंत हैं। माने गोरखनाथ जो है ये नाथ संप्रदाय से रिलेटेड है। तो वहाँ से जो है ये नाथ संप्रदाय, ये आपके क्या कहते हैं नाथ साहित्य आया हुआ है। और इसकी जो ओरिजिन है वो कहाँ पे है? त्रिपुरा। तो ये भी ध्यान रखें, ये भी एसएससी ने पूछा हुआ प्रश्न है आपके। ठीक, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं भाई मैं, क्वेश्चन नंबर 11। बहुत अच्छा प्रश्न है। तलवार का पर्यायवाची क्या है? तलवार का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची मैंने सिनोनिम क्या क्या है हिंदी में? तो तलवार के पर्यायवाची में क्या आ जाएगा? खड्ग, खड्ग हो गया, शमशीर हो गया, शमशीर हो गया आपके, खड्ग हो गया आपके, शमशीर हो गया, अस्सी, अस्सी, कृपाण, कृपाण जो सिखों के पास रहता है, कृपाण नहीं, करवाल, करवाल और चंद्रहास। तो ज़्यादातर आपके पेपर में ये वाला ऑप्शन ज़्यादा आता है, शमशीर और चंद्रहास। तो ये आप देख लें तलवार के पर्यायवाची कौन कौन से, ये मैंने आपके लिख लिए हैं सारे उस पर। तो आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को करेंगे और मैं आपके फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। नेक्स्ट जो वीडियो होंगे इसी तरह के मैं हिंदी पे लाता रहूँगा और आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव देखने को मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।